So hello student, this is Mantu Roy, the teacher of Kishan Lal Malpani Bal Mandir High School, Jorat, Assam, and ex-teacher of Spring Hill High School, Jorat, Assam in mathematics. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है मेरा चैनल से। तो थैंक यू सो मच। चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। Now next question, 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days. मतलब 2 women and 5 men दोनों मिलके, मतलब 2 women and 5 men मिलके एक काम करता है जिसके लिए उसे 4 दिन मतलब 4 दिन का समय लगता है। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. वही काम 3 women and 6 men together करने के लिए मतलब एक साथ करने के लिए it finish in 3 days, उसको 3 दिन चाहिए। Okay. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work. मतलब एक महिला वो काम करने के लिए कितना दिन लगेगा मुझे निकालना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, एक आदमी और एक महिला संपूर्ण काम मतलब पूरा काम करने के लिए कितना दिन चाहिए मुझे निकालना पड़ेगा। सो जो निकालना पड़ेगा उसको XY पकड़ूंगा। लेट क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का नंबर 2। लेट 1 मैन, पहले वीमेन था, लेट 1 वीमेन कैन कंप्लीट द वर्क in X days. 1 man can complete the work in Y days. Okay. अभी मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 2 men and 5 men together finish embroidery work in 4 days. मुझे निकालना पड़ेगा 2 women and 5 men एक दिन में कितना काम करता है मुझे ये निकालना पड़ेगा। मतलब एक दिन में कितना काम करता है निकालना कंपलसरी है। ओके, देखो एक महिला को एक काम कंप्लीट करने के लिए मुझे X डेज चाहिए, ठीक है। सो एक दिन में एक महिला कितना काम करेगा। Therefore, in 1 day for women, in 1 day अगर एक महिला को एक दिन में मतलब एक महिला को एक काम कंप्लीट करने के लिए X डेज चाहिए, तो in 1 day एक दिन में वो महिला in 1 day she can do 1 by X of the work. Exactly. अगर मुझे एक काम करने के लिए 10 दिन चाहिए तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा 1 by 10 of the work। 2 दिन में कितना काम करूंगा 2 by 10 of the work। 3 दिन में कितना करूंगा 3 by 10 of the work। अगर एक काम के लिए मुझे X डे चाहिए तो मुझे एक दिन में कितना करना होगा 1 by X of the work। 2 दिन में होगा 2 by X of the work। 3 दिन में होगा 3 by X of the work। So, एक दिन में एक काम मतलब एक दिन में एक महिला 1 by X ऑफ द काम वर्क करता है। सो पहला इक्वेशन में महिला कितना था 2 women। सो इन 1 day she can do 1 by X of the work। मतलब एक महिला का बारे में बोल रहा हूं। सो इसे यह लिख देता हूं 1 women, यह लिखता हूं 1 women in 1 day इसका स्टेटमेंट चेंज कर दो। हाँ,
इसमें लिखता हूँ 1 women can do in one day. Therefore, 2 women can do in one day. In one day. अगर एक महिला एक दिन में 1/x ऑफ द वर्क करता है तो 2 महिला एक दिन में उसका डबल करना ही पड़ेगा। अगर 2 महिला एक दिन में वही काम करता है तो हो जाएगा, अगर एक के लिए 1/x होता है तो 2 के लिए 2/x ऑफ द वर्क। ओके, सिमिलरली देखो, अभी मुझे महिला का काम करना है तो सेकंड स्टेटमेंट में देखो, सेकंड स्टेटमेंट में देखो while 3 women, ओके, तो 2 women का काम मैंने कर दिया। अभी 3 women, सिमिलरली देखो, अगर 2 महिला एक दिन में 2/x ऑफ द वर्क करता है तो 3 women can do in one day is equal to 3/x of the work। मैं इसको नंबर 1 देता हूँ, इसको नंबर 2। अगेन महिला का काम हो गया, अभी पुरुष का काम करना है, मतलब मैन का। अभी देखो, एक आदमी एक काम करने के लिए y डैश चाहिए, सिमिलर इसके जैसा। So, 1 man can do in one day equal to 1/y of the work। Therefore, पहला इक्वेशन में मैन कितना था? 5 था मे बी। Therefore, 5 men can do in one day 5/y of the work। इसको देता हूँ नंबर 3। और सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड स्टेटमेंट में मैन कितना था? 6 men। Similarly, 6 men can do in one day is equal to 6/y। मतलब एक के लिए अगर 1/y होगा तो 5 के लिए 5/y होगा और 6 के लिए 6/y ऑफ द वर्क। अभी देखो, पहला इक्वेशन में क्या दिया था? 2 women and 5 men। सो 2 women का था ए वाला स्टेटमेंट और 5 men का था ए वाला स्टेटमेंट। ओके, सो 2 women और 5 men can do a work in 4 days। दोनों मिलके, मतलब 2 महिला और 5 पुरुष मिलके एक काम करता है कितना दिन में? एक काम करता है 4 days में। ओके, सो दोनों एक दिन में कितना करेगा? 1/4 ऑफ द वर्क। एक काम अगर कोई भी आदमी एक काम अगर 4 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? उस काम का 4 पार्ट्स का 1 पार्ट्स करेगा। Now you see 2 women and 5 men, okay, 2 women and 5 men can do in one day is equal to 1/4 of the work। मतलब 2 महिला और 5 पुरुष मिलके एक काम 4 दिन में करता है तो 2 महिला और 5 पुरुष एक दिन में करेगा 1/4 ऑफ द वर्क। मेरा बात है, 2 महिला एक दिन में करता है 2/x ऑफ द वर्क, ओके, और 5 मैन एक दिन में करता है 5/y ऑफ द वर्क, 5/y ऑफ द वर्क। ओके, तो 2 महिला एक दिन में करेगा 2/x ऑफ द वर्क और 5 मैन एक दिन में करेगा 5/y ऑफ द वर्क। एक दिन में टोटल कितना काम कंप्लीट हो रहा है? टोटल 1/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट हो रहा है फ्रॉम 1 and 3। हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। 3 women and 6 men can do in
1 डे। देखो 3 महिला और 6 पुरुष को सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड स्टेटमेंट में एक काम करने के लिए टोटल कितना दिन लगा था? टोटल लगा था 3 डेज। सो दोनों मिलके एक दिन में करेगा 1/3 ऑफ द वर्क। जो काम है वो काम का 3 पार्ट का एक काम करेगा। सो 3 महिला एक दिन में काम करता है 3/x ऑफ द वर्क, और 6 मैन 6 दिन में काम करता है 6/y ऑफ द वर्क। तो ही एक दिन में कितना काम कंप्लीट होता है? तो ही एक दिन में 1/3 काम कंप्लीट होता है। फ्रॉम इक्वेशन हो गया 2 एंड 4 हो गया, ठीक है। 2/x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/x, और 5/y इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 1/y। तो अगर इसको मैं a पकड़ लूंगा और इसको मैं b पकड़ लूंगा तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 5b। लेट 1/x is equal to a, 1/y is equal to b। Therefore a हो जाएगा 2a plus 5b is equal to 1/4। ठीक है, तो इसको इस साइड लेके जाता हूं तो हो जाएगा 4 × 2a plus 5b इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8a, 5 4 जा 20b इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3/x है, इसका मतलब है 3 × 1/x, मतलब 3/x का मतलब है 3 × 1/x। तो x की जगह मैंने क्या लिया? a लिया। सो 3a plus 6b इक्वल टू 1/3। इसको इस साइड लेके जाता हूँ तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन में करता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 1 - 10 20b, और a इज इक्वल टू 1 - 20b/8। इसको देता हूँ इक्वेशन 1। 6b को इससे लिख दो -6b, ठीक है। और 3a इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो हो जाएगा 1 - 3 6 18b, और इसमें देखो a इज इक्वल टू 3 3 9 1 - 18b। नंबर इक्वेशन में a का वैल्यू था 1 - 20b/8 is equal to 1 - 18b/9। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। 9 × 1 - 20b is equal to 8 × 1 - 18b। Now you see 9 1s are 9 1s are 9, 9 20s are 180b, 8 1s are 8, 18 8s are 144b। b को एक साथ ले लेता हूं तो देखो 180b प्लस -140 को इससे लाने से प्लस 144b, 8 प्लस 9 को इससे लाने से होगा -9। सो 180 से 144 को माइनस करने से कितना होगा? -36b इज इक्वल टू -1, और b इज इक्वल टू -1/-36। दिस वन कैंसिल, और b इज इक्वल टू 1/36। b का वैल्यू था 1/y इज इक्वल टू 1/36, और y इज इक्वल टू होगा 36। अभी देखो a इज इक्वल टू 1 - 20b/8 था। अभी नंबर इक्वेशन में अगर b का वैल्यू डाल दूंगा तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो a इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं चाहिए, डायरेक्ट करता हूँ 1 - 20। जो b का वैल्यू था, b कितना मिला था
बी मिला था 1/36। सो 1/36/8, इसको कैंसिल करता हूँ। 4 5 जा हो गया 4 9 जा इक्वल टू 1 माइनस 5 on the 5/9/8। देयरफॉर इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो हो गया 9, ये हो गया 9 माइनस 5, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, 9 से 5 को माइनस करने से होगा 4/9 इंटू 1/8। तो इसको कैंसिल करने से 4 1 4 4 2 8, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/18। सो a का वैल्यू था 1/x इज इक्वल टू 1/18 और x इज इक्वल टू 18 डेज। मतलब बहुत ही लंबा शाम था, बहुत टाइम लगा है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल के साथ लगे रहिए, बाय।